गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम आपको कक्षा 10 के जीव विज्ञान के बारे में बताने यहाँ आए हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब ये पहला शुरुआती से वीडियो है। अगर आप इसको अच्छे से नोटबुक बनाकर लिख लेंगे और अच्छे समझते हुए चलेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए पहला पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 2020 एवं 21, अर्थात जो 2020-21 में आपका जो एग्जाम होगा उसके बारे में यहाँ हम बताने चल रहे हैं पाठ्यक्रम के बारे में। तो ऐसा कहा गया है कि जो कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के लगभग 30% सिलेबस कट कर दिए गए हैं। आप जानते ही होंगे किसके कारण, वो कोरोना वायरस के कारण। तो 2020 एवं 21 के लिए 30% सिलेबस हटा दिया गया है। तो हम यहाँ आपको इसके बारे में बताने चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले 6 चैप्टर हुआ करता था। कक्षा 10 में बायोलॉजी का 6 चैप्टर हुआ करता था, जो 3 खंड में अलग अलग, देखिए जैसे 3 सब्जेक्ट होते हैं उसमें रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान 3 खंड अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर खंड 3 के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपकी किताब में ऐसा नहीं दिया है कि खंड क ख ग ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब सारा मिक्स करके दिया है। तो यहाँ पर देखिए खंड के बारे में हम बताने चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रजनन, पहला चैप्टर प्रजनन, दूसरा है जैव प्रक्रम, तीसरा है आनुवंशिकता या फिर आनुवंशिकी। प्रजनन जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, और जैव प्रक्रम मतलब बायो रिएक्शंस या जीवों में होने वाली जितने भी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये सब किसके अंतर्गत आती है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत। तो ये पहला चैप्टर प्रजनन, जैव प्रक्रम और आनुवंशिकता। तो देखिए इसके बारे में क्या है, प्रजनन क्या होता है, सभी जीवधारियों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। इस प्रजनन के बारे में सारा बताया जाएगा कि एक जीव कैसे दूसरा जीव उत्पन्न करता है। जैसे मानव है तो मानव किस तरीके से कौन सी प्रोसेस करता है कि वो अगले जीव को जन्म दे पाता है, तो वो जनन के अंतर्गत आता है। तो ये प्रजनन का मतलब होता है कि अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसको हम प्रजनन कहते हैं। जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इन सब के बारे में बताया जाएगा। दूसरा चैप्टर है जैव प्रक्रम, जीवों के अंदर या जीवधारियों में होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैसे श्वसन, सांस लेना, पाचन, भोजन ग्रहण करना, उत्सर्जन, शरीर में बने वेस्ट पदार्थ, खराब पदार्थ को बाहर निकालना, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत। तीसरा चैप्टर ये आनुवंशिकता या आनुवंशिकी। आनुवंशिकता या आनुवंशिकी के अंतर्गत ये बताया गया कि कैसे माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में प्रवेश पाते हैं। जैसे आम का पौधा है तो आम की ही तरह होता है, वो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होता है, बाकी उसकी तो बात अलग है। लेकिन जैसे माता पिता के लक्षण उनके संतानों में प्रवेश पाते हैं, कहते हैं कि जैसे कोई बात हो जाती है तो बोलते हैं कि जैसे उनके पिताजी है वैसे उनका पुत्र ना। तो ऐसा इसमें ये जो लक्षण है जिन सब का अध्ययन किया जाएगा वो आनुवंशिकता या आनुवंशिकी के अंदर किया जाएगा। जैसे कि अब हम ये बताएं, जैसे माता पिता है उसमें एक लोग लंबे हैं या छोटे हैं तो उनका जो, या दोनों लोग छोटे हैं तो उनका जो कैरेक्टर है उनके पुत्र में जाएगा। दोनों मतलब जो दोनों लोग हैं माता पिता, उनमें से छोटा और बड़ा दोनों हो सकते हैं। तो माता पिता से जो संतानों में लक्षण प्रवेश पाते हैं उनका जिस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा वो आनुवंशिकता या आनुवंशिकी के अंतर्गत करेंगे। तो यहाँ पर केवल 3 चैप्टर है। आपके पास समय बहुत कम है, थोड़ा इसको अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छा काफी कुछ अच्छा हो सकता है। यहाँ मैंने चैप्टर के बारे में बताया था, यहाँ आधा चैप्टर कट गया। पहले 6 चैप्टर हुआ करता था, अब 3 चैप्टर है, तो इसको अच्छे से आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा इसके जीव विज्ञान के बारे में बताते हैं। जीव विज्ञान क्या होता है, यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान जो है शब्द जीव विज्ञान, टर्म जीव विज्ञान किसने दिया था, लेमार्क और ट्रेविनेरस ने 1802 ईस्वी में। जैसे किसी ने भी तो इस पृथ्वी पर जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पर जीव आए, किसी कोई तो होगा जो जीव के बारे में बताया होगा। तो जो लेमार्क और ट्रेविनेरस 2 अलग अलग वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने समय में 1802 ईस्वी में ये टर्म बायोलॉजी शब्द दिया था। तो बायोलॉजी क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए बायोलॉजी जो होता है ग्रीक यानी लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। किसके, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से, बायस धन लागस। बायस का मतलब होता है लिविंग, क्या होता है, लिविंग, इसका मतलब ये जीव होता है, और लागस का मतलब होता है
स्टडी अर्थात अध्ययन करना। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। अर्थात देखिए फिर से कहते हैं कि बायोलॉजी जो है बायस धन लागत दो शब्दों से मिलकर बना है। बायस का मतलब होता है लिविंग, लागस का मतलब होता है स्टडी, लिविंग मतलब पूरा मिलाकर अगर एक साथ कहें तो जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, अब इस पृथ्वी पर ढेर सारे पेड़ पौधे, जंतु, लाखों प्रजातियां पाई जाती है इस पृथ्वी पर। तो पेड़ पौधे और जंतुओं को अलग अलग भागों में बांटा गया उनके लक्षण के आधार पर। जैसे अगर हम कहें पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। पेड़ पौधे एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, लेकिन जंतु एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, वो चलते फिरते रहते हैं ना। तो कुछ लक्षण को लेकर के वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया अर्थात बांट दिया, जिससे उनका जो अध्ययन है आसानी से हो सके। अगर ढेर सारा एक ही में मिक्स रहेगा तो हम कितने सारे मतलब पौधों का, जंतुओं का अध्ययन करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए इसको दो बराबर भागों में बांट दिया गया। दो बराबर नहीं तो हम कह सकते हैं जंतु पौधों को यानी जंतुओं को अलग रख दिया गया और पौधों को अलग। जंतुओं को जो अलग रखा गया उसका नाम क्या पड़ गया, क्या रखा गया यहाँ पर? जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। और पौधों को जिस शाखा के अंतर्गत अलग रखा गया उसको हम क्या कहें? पादप जगत। पादप जगत आगे चल करके बॉटनी कहलाया और जंतु जगत आगे चल करके क्या कहलाया? जूलॉजी कहलाया। तो यहाँ पर देखिए जूलॉजी, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ नोट लिखा हुआ है, ये साइंस है। साइंस के कितने भाग होते हैं? 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। और ये केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान और बायोलॉजी को जीव विज्ञान। तो यहाँ पर ये साइंस, आप जानते हैं साइंस किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, अगर ये मोबाइल बनाई गई होगी तो उसमें क्या क्या लगा होगा ना? सुसंगठित, किस आकार में बनाया गया है, सुव्यवस्थित। तो इसको बनाने में जो हमने क्रम रूप से वो किया, जैसे हमें खाना ही बनाना है या चावल बनाना है तो क्या हम पहले आग जलाकर उसमें ऐसे ही रख देंगे? या जो भी बर्तन होता है उसको ऐसे रख देंगे? नहीं, पहले उसको आग जलाएंगे, फिर बर्तन को रखेंगे, पानी डालेंगे, क्रम रूप से करेंगे ना। तो उसी तरीके से जो साइंस होता है किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। अब विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इनके फादर कौन कहलाए? न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। न्यूटन यानी फिजिक्स के पिता कौन कहलाते हैं? न्यूटन, यानी जनक हम भी कह सकते हैं। और केमिस्ट्री के लैवासिए और जीव विज्ञान के अरस्तु। अगर संपूर्ण साइंस का बोला जाए तब इसके फादर कौन कहलाएंगे? लैवासिए कहलाएंगे, अरस्तु कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? अरस्तु। अगर हम कहें विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आप कहेंगे अरस्तु को। अगर हम आपसे कहें अंग्रेजी के जनक किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे शेक्सपियर को ना। तो इसी तरीके से ये संपूर्ण साइंस का जनक अरस्तु को माना गया है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो न्यूटन, केमिस्ट्री की बात करें तो लैवासिए और जीव विज्ञान की बात करें तो अरस्तु। तो अरस्तु जो है वो फिजिशियन और केमिस्ट्री सारा विषय उनको ज्ञान था, इसीलिए ये क्या कहलाए? इसके संपूर्ण साइंस के पिता कौन कहलाए? अरस्तु। तो एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर। देखिए ये 2020-21 का नया पाठ्यक्रम है जो केवल 2021-20 तक लागू है। ये इसमें पहला चैप्टर है प्रजनन, दूसरा जैव प्रकरण और तीसरा है आनुवंशिकता या आनुवंशिकी। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा परिचय दिया गया है। हमने सोचा कि शुरू होने से पहले थोड़ा कुछ बता दिया जाए, तब आगे चल के अच्छे से समझ में आएगा। तो जो बायोलॉजी होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायस धन लागस। लागस यानी बायस का मतलब होता है लिविंग और लागस का मतलब स्टडी। लिविंग अर्थात जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। पूरी पृथ्वी पर जीवों को 2 भागों में बांट दिया गया, पौधों को अलग रख दिया गया और जंतुओं को अलग। जो जंतु है अलग है उनको हम क्या कहें? जंतु किंगडम या जंतु जगत। और इसको जो अलग रखा गया उसको हम पादप जगत कहते हैं। फिर जंतु जगत आगे चल करके जूलॉजी में बट गया और ये क्या कहलाया? बॉटनी कहला। अगर हम जूलॉजी के पिता की बात करें तो अभी अरस्तु ही कहलाएंगे और बॉटनी के पिता की बात करें तो वो कौन कहलाएंगे? थियोफ्रास्टस कहलाएंगे। तो आज के लिए हमने ये परिचय बताया, आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे, फिर अगले दिन नेक्स्ट आपको इसका पार्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।